हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, अगर आप नए हैं और एमएस एक्सेल शीट में मंथली इनकम और एक्सपेंस स्टेटमेंट टेबल को क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर बिगिनर्स मैं आप लोगों को सिंपल वे से डिटेल्स के साथ सिखाने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट इनकम एंड एक्सपेंस टेबल स्टेटमेंट। फॉलो माय वीडियो। फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब करें और इसके बाद यहाँ क्लिक करके ऑल बटन में क्लिक करें ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ज्वाइन बटन में क्लिक करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। गो टू माय एक्सेल शीट। सबसे पहले मैं इस वर्कबुक में टाइप करने वाला हूँ टेबल हेडिंग और स्टेटमेंट हेडिंग लाइक इनकम और एक्सपेंस स्टेटमेंट, मंथली इनकम और एक्सपेंस स्टेटमेंट टाइप कर लिया। अगर आपको इस सेल में सेटिंग करना है तो जाना होगा। साइज, फॉन्ट साइज लाइक मैंने 16 किया है। क्लिक बोल्ड। नेक्स्ट, सारे सेल को इस तरह से अगर सिलेक्टेड करेंगे तो सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, फिल कलर में क्लिक करके कोई भी फिल कलर सेटिंग कर सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट फर्स्ट ए कॉलम सेल में मीन्स A3 सेल में टाइप करने वाला हूँ डेट हेडिंग और नेक्स्ट ये डेट नीचे 3-4 दोनों रो को एक साथ सिंगल रो करने के लिए ये मार्जिन सेंटर सिलेक्टेड करना है। उसके बाद ये अलाइन सेंटर और लाइन सेंटर सेटिंग करके इस तरह से सेंटर में सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, गो टू द बॉर्डर्स। बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर क्लिक किया है, ये आउटसाइड बॉर्डर सेटिंग हो जाता है। सेम वे अगर ये कॉलम दो कॉलम मीन्स बी और सी सेलेक्ट करके मार्ज एंड सेंटर किया है तो सिंगल कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये पॉइंटर में क्लिक करके आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बॉर्डर सेलेक्ट किया है, बॉर्डर हो गया। अभी नीचे B4 सेल में मैंने टाइप किया है सोर्स ऑफ इनकम, बट यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल लाइन में ये डिस्प्ले हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट को सिंगल 2-3 मोर लाइन में सेट करना है तो देन आपको ये रैप टेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद लाइन सेंटर करना है और ये ड्रैग करके साइज रिसाइज कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। उसके बाद लाइन अलाइन, ये लाइन अलाइन सेटिंग है सेंटर। नेक्स्ट, इस तरह से एडजस्ट करना है रो साइज और ये कॉलम साइज। ठीक है, देख सकते हो फ्रेंड, जिस तरह से मैंने ये सेटिंग किया है सेम सेटिंग आपको भी करना है। देन ये एग्जैक्ट सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट किया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप C4 सेल में टाइप करेंगे उसके बाद सेंटर करने के लिए ये लाइन सेंटर करना है और ये लाइन सेंटर करना है। ठीक है, तो ये सेंटर में सेटिंग हो जाता है। फिर से अभी मैं D3 सेल में क्लिक किया है। नेक्स्ट, टाइप किया है एक्सपेंस और एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, गो द बॉर्डर, सेम बॉर्डर अभी इसमें देने वाला हूँ तो सिलेक्टेड करना है 2 सेल मीन्स 2 कॉलम D और E। उसके बाद मार्जिन सेंटर सिलेक्टेड करना है। गो टू द बॉर्डर, सेटिंग किया है बॉर्डर। ओके, अभी नीचे D4 सेल में क्लिक किया है, टाइप किया है डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो अभी इस टेक्स्ट को भी सेंटर लाइन में सेटिंग करने के लिए पहले इस सेल में क्लिक करना है। उसके बाद रैप टेक्स्ट क्लिक करके 2-3 मोर लाइन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं 2 लाइन में सेटिंग करना चाहता हूँ। सेंटर अलाइन सेटिंग किया है। नेक्स्ट, D कॉलम साइज को रिसाइज किया है। गो टू द लाइन अलाइन सेटिंग। तो ये 2 लाइन में सेटिंग हो जाता है। अगर फिर से ये कॉलम साइज सेटिंग करेंगे तो सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेल टाइप किया है RS, सेंटर अलाइन लाइन किया है तो ये सेंटर में सेटिंग हो जाता है। अभी ये रो साइज को मैं रिसाइज किया है। इसके बाद ये लाइन सेटिंग किया है तो ये लाइन सेटिंग हो जाता है। नेक्स्ट, गो टू द बोल्ड किया है। अभी ये 2 सेल
लाइक डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस क्लिक किया है, बॉर्डर, नेक्स्ट रुपीस, सेल मीन्स ई, 4 को सिलेक्टेड करके ये आउटसाइड बॉर्डर सेटिंग किया है। ओके, अभी ये F3 सेल में टाइप किया है टोटल इनकम। नेक्स्ट ये 2 रो मीन्स 3-4, F34 रो को सेटेड किया है। उसके बाद मार्जिन सेंटर, नेक्स्ट रेप टेक्स्ट करके 2 लाइन में कन्वर्ट किया है टेक्स्ट को। उसके बाद सेम सेल सेटिंग, नेक्स्ट कॉलम में अगर सेम सेटिंग करना चाहते हैं तो ये बटन में क्लिक करके सेम सेटिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखा है फ्रेंड, कॉपी पेस्ट हुआ है सेम सेटिंग। उसके बाद आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। लाइक मैं एडिट करने वाला हूँ बैलेंस S34 सेल में और कॉलम में, एस कॉलम में। नेक्स्ट बॉर्डर देना है, बॉर्डर को कॉपी पेस्ट किया है इस तरह से, जिस बटन में क्लिक करके। उसके बाद ऑल बॉर्डर में क्लिक करके अब ऑल बॉर्डर सेटिंग कर सकते हैं। बट अभी टेक्स्ट को सेटिंग करना है और एडिट करना है। नेक्स्ट अभी दिस कॉलम को मैं थोड़ा बिग किया है, मतलब साइज सेटिंग किया है। अभी सोर्स ऑफ इनकम कॉलम साइज को भी मैंने इंक्रीज कर लिया है ताकि मैं यहाँ पे मोर लाइन लिख सकता हूँ। अभी ये सेल मतलब E2 में काट करके मैं C3 सेल में पेस्ट किया है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा पोर्शन को सेटेड करके नो फिल किया है। तो ये देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका टेबल साइज के साथ ये मंथली इनकम और एक्सपेंस टेक्स्ट का सेटिंग मिडिल सेंटर में सेटिंग किया है। उसके बाद ये फिल कलर सेटिंग करके फिल कलर चेंज कर सकते हैं, सेटेड करना है। उसके बाद गो टू द फिल कलर, तो सेम कलर ढूंढ के आप ये सेम कलर सेटिंग कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। अभी ये टोटल्स इनकम मतलब इस कॉलम साइज मैंने रिसाइज किया है। नेक्स्ट अभी G कॉलम टेक्स्ट लेटर को एडिट किया है, टोटल एक्सपेंसेस। ये 2 लाइन में आ गया है क्योंकि मैं इसका सेल सेटिंग रेप टेक्स्ट किया है। रेप टेक्स्ट करने से आप 2-3 मोर लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट के हिसाब से आप लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी नीचे A5 सेल में टाइप करने वाला हूँ, लाइक डिटेल्स, डेट, सोर्स ऑफ इनकम, रुपीज़, डिटेल्स ऑफ इनकम और डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस डिटेल्स एंटर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका फिल कलर चेंज कर लेता हूँ। तो चेंज कर लिया है येलो कलर। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम सेल में क्लिक किया है, इसका कलर भी मैंने चेंज किया है, दिस वन। अभी डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस कलर, गो टू द फिल कलर, दिस वन। तो ये कलर सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी सेल में क्लिक करके सेल और कॉलम कलर सेटिंग कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट अभी डिटेल्स भरना है, लाइक डेट भर लिया है। अभी सोर्स ऑफ इनकम, रुपीज़, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस, रुपीज़, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस और बैलेंस डिटेल्स कैलकुलेशन निकालने वाला हूँ। फॉलो माय वीडियो। सोर्स ऑफ इनकम भर लिया है, रुपीज़, डिटेल्स ऑफ इनकम, रुपीज़ भर लिया है। और नेक्स्ट सेम मंथ का नेक्स्ट डेट में मैं टाइप किया है, लाइक 02/01/2024 में इनकम डिटेल्स सोर्स ऑफ इनकम लाइक मैं टाइप किया है हाउस रेंट रुपीज़ टाइप किया है। नेक्स्ट एक्सपेंस डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस लाइक मैंने टाइप किया है होटल बिल रुपीज़ लाइक दिस अमाउंट। नेक्स्ट डेट 03/01/2024 सोर्स ऑफ इनकम लाइक गोडाउन रेंट अमाउंट टाइप किया है दिस अमाउंट। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस लाइक टाइप किया है लंच एक्सपेंस और लंच होटल बिल रुपीज़ दिस अमाउंट। सेम वे फिर से नेक्स्ट डेट सोर्स ऑफ इनकम रुपीज़ ऑफ अमाउंट डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस और डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस रुपीज़ अमाउंट भरने वाला हूँ। फॉलो माय वीडियो।
next date 5/1/2024. Source of income like sell furniture. Amount details like this amount. Next, bus rent amount, this one. उसके बाद details of expense और next 5/1/2024 details of expense details like टाइप किया है. like details टाइप किया है by mobile. amount of rupees, this amount. next 5/1/2024 date details of expense like टाइप किया है shopping dining set. amount of rupees like टाइप किया है this amount. next date same way 06/01/2024 same month date. source of income like current. amount of rupees this amount टाइप किया है. next details of expense like marketing expense this amount of rupees like टाइप किया है. next अगर इसे बॉर्डर देना है तो सारे सेल को सिलेक्ट करना है अप टू 10 नंबर सेल्स. उसके बाद गो टू बॉर्डर, ऑल बॉर्डर में क्लिक करके इस तरह से ऑल बॉर्डर दे सकते हैं. अभी टोटल्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस टोटल्स हेडिंग टाइप किया है और दिस अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन निकलने के लिए सम में क्लिक करना है. ऑटो सम में क्लिक करके इस तरह से ऑटो सम निकल सकते हैं. टोटल्स नंबर ऑफ डिटेल्स सोर्स ऑफ इनकम सेम वे ऑटो सम में क्लिक करना है और ये डिटेल्स ऑफ इनकम एक्सपेंस ऑटोमेटिक शो हो जाता है. उसके बाद सेम फंक्शन अगर टोटल ऑफ इनकम टोटल एक्सपेंस बैलेंस में इस तरह से ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो सेम फंक्शन इसमें पेस्ट हो जाता है. उसके बाद ऑटोमेटिक टोटल इनकम एक्सपेंस बैलेंस शीट निकाल सकते हैं. नेक्स्ट गो टू द बॉर्डर. उसके बाद नो बॉर्डर किया है. नेक्स्ट टॉप बॉर्डर में क्लिक करें, ये टॉप बॉर्डर सेटिंग कर सकते हैं. अभी ये डेट फिल कलर सेल सेटिंग किया है सेम कलर में. अभी इनकम अमाउंट ऑफ रुपीस सोर्स ऑफ इनकम सेल में, एक्सपेंस रुपीस टोटल ऑफ इनकम टोटल एक्सपेंस और बैलेंस कॉलम सेल में ये सेम कलर इस तरह से सेटिंग कर सकता हूँ. फॉलो माय वीडियो. अभी ये टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस रिमार्स बैलेंस सेल बोल्ड सेटिंग किया है. नेक्स्ट अभी ये टोटल इनकम सेम अमाउंट इसमें अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इक्वल क्लिक करके दिस सेल में क्लिक करना है तो ये सेम अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है और शो हो जाता है. ठीक है, तो उसके बाद ये अगर सेल ड्रैग करेंगे तो सेम सेल एड्रेस यहाँ पे आ जाता है. उसके बाद सेम सोर्स ऑफ इनकम अमाउंट इसमें शो हो जाता है. उसके बाद ये टोटल इनकम सम रिजल्ट भी निकल सकते हैं. नेक्स्ट सेम टोटल एक्सपेंस के लिए इक्वल टू, उसके बाद टोटल एक्सपेंस सेल में क्लिक करके टोटल डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस अमाउंट को इसमें शो कर सकते हैं. उसके बाद ये सेल को इस तरह से ड्रैग करके सेम अमाउंट इसमें शो कर सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंस सम रिजल्ट निकल सकते हैं. इसके बाद ये टोटल्स एक्सपेंस डिटेल्स अमाउंट टेक्स्ट मैंने बोल्ड किया है. नेक्स्ट अभी बैलेंस निकलने के लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा कोड फार्मूला लिखना है इक्वल टू नेक्स्ट टोटल इनकम सेल में क्लिक करना है. उसके बाद माइनस नेक्स्ट टोटल एक्सपेंस सेल में क्लिक करके प्रेस एंटर करना है तो ये बैलेंस रिजल्ट निकल सकते हैं. अगर आप टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल इनकम सेल करेंगे तो माइनस बैलेंस रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं. तो अगेन मैंने टाइप किया है पहले टोटल सेल एक्सपेंस सेल को मैंने क्लिक किया है
पहले आपको इक्वल टाइप करना है। नेक्स्ट टोटल एक्सपेंस सेल में क्लिक करना है, माइनस, इसके बाद टोटल इनकम। तो ये माइनस बैलेंस शीट निकल सकते हैं बैलेंस अमाउंट के साथ। उसके बाद इस तरह से ये सेम फार्मूला ट्रैक करना है, तो ये अमाउंट ऑफ टोटल बैलेंस रिजल्ट निकल सकते हैं। टोटल कितना बैलेंस है देख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सेल शीट में ये सिंपल मंथली इनकम और एक्सपेंस स्टेटमेंट निकल सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो फाइल में जाना है, प्रिंट में क्लिक करना है, नेक्स्ट सेटिंग वगैरह करना है, पेज साइज, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। उसके बाद देख सकते हो इसमें पूरा कंप्लीट कॉलम शो नहीं हो रहा है। तो कंप्लीट कॉलम शो करने के लिए आपको मार्जिन सेटिंग करना है। तो जाना होगा पेपर साइज़। तो आपको ओरिजिनल एक्सेल शीट वर्कबुक में कौन सा पेपर साइज़ है वो सेटिंग देखना है। इसमें लेटर है तो इसलिए सम डिटेल्स इसमें शो नहीं हुआ है। तो पूरा कंप्लीट डिटेल्स शो करने के लिए आपको मार्जिन सेटिंग करना है और स्केल सेटिंग करना है। स्केल सेटिंग करने के लिए आपको पेज लेआउट में जाना है। उसके बाद ये स्केल सेटिंग 100% देख सकते हैं, ये 95 करना है। तो ये स्केल सेटिंग फिर से चेंज करना है 85 करने से ये देख सकते हो पूरा कंप्लीट मंथली इनकम ऑफ एक्सपेंस स्टेटमेंट, ये पूरा कंप्लीट रो कॉलम शो हो जाता है। नेक्स्ट चेक करेंगे, प्रिंट में जाना है तो देख सकते हो फ्रेंड अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कंप्लीट बैलेंस टोटल एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट कॉलम टेबल शो हुआ है। तो फ्रेंड इस तरह से एक्सेल शीट में आप ये मंथली इनकम और एक्सपेंस स्टेटमेंट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।